हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद हाउस वाइफ में। तो आज हम यहाँ पे एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे तैयारी करें या नहीं करें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि गाइस हमको पता है कि ये मध्य प्रदेश में हमने ये देखा है कि जो नोटिफिकेशन रहता है वो कब आता है और एग्जाम में कितने टाइम मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमको यदि हम एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमको नोटिफिकेशन का इंतजार करने के बजाय आप अपनी तैयारी करें। इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। पात्रता परीक्षा के समय जो मतलब आप लोगों की जो कमियां हैं विश्लेषण करें, जो कमियां हुई थी उस पर विश्लेषण करें और अपनी कमियों को जानकर उन्हें सुधार सकते हैं। और आप वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की आंसर की का एनालिसिस करें कि आप कहाँ पर आपके कम हुए हैं और किस प्रश्न पर आपसे जो मतलब किस टाइप के प्रश्न आपसे नहीं बने हैं। और ऐसे 2 विषय जो सबसे पहले चुने जिसमें आपके मतलब जो नंबर कम हुए हैं वो विषय चुने। इन 2 विषयों के टॉपिक वाइज अध्ययन करें और रिवीजन करें। इससे ये होगा कि आपकी जो कमियाँ हैं वो कमियाँ सुधर जाएंगी और आपका वो सब्जेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और हमको पता है, हमने एक पॉइंट नोट किए हैं कि हम मतलब समझते हैं कि समझे कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यदि हम सोचें कि हम तैयारी कर लें तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमको पता है कि मध्य प्रदेश परीक्षा पैटर्न बहुत बदलाव हो चुका है। अब ओनली 1 महीना या 1.5 महीना नोटिफिकेशन आने के बाद 1 महीने या 2 महीने पहले ही मतलब आता है नोटिफिकेशन आता है। और नोटिफिकेशन के बाद ओनली 2 मंथ मिलेगा, 2 मंथ मिलता है या फिर 1 मंथ मिलता है और एग्जाम हो जाता है। और हमको पता है कि सिलेबस जो रहता है वो इतना बड़ा रहता है कि 6 से 8 महीने में भी हम उसको कवर नहीं कर पाते। और 2 महीने में हम कैसे तैयारी कर लेंगे? इसलिए बाजी कौन मार जाता है? बाजी वो व्यक्ति मार जाता है, वो बच्चे मार जाते हैं जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। तो एंड टाइम पर देखो, सबसे पहले ये होता है, इसलिए हमको पहले से तैयारी करना चाहिए। और रही बात, हमने देखा है कि जो पहले से तैयारी करते हैं वो बाजी मार लेते हैं और जो एंड टाइम पर तैयारी करते हैं तो केवल वो भीड़ का हिस्सा बनते हैं। मतलब वो फालतू फॉर्म डालते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। और यदि आपको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए तो पहले से तैयारी करें, नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें। वाकई में यदि आपको चाहिए कि आपको सफल होना है तो आपकी इसी में भलाई है कि आप पहले से तैयारी करें। और ऐसा यदि आप पहले से तैयारी करते तो देखिए सिलेक्शन के लिए कोई नहीं रखता। इसलिए नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है, वो पैसा बर्बाद करना होता है। इसलिए आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि यदि आप नोटिफिकेशन की रास्ता देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। और सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा वो बात का बात है, लेकिन अभी कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आएंगे ही, जैसे कि सीडीपी वगैरह हुआ, पेडागोजी वगैरह, ये तो आना ही है। और क्या सब्जेक्ट चेंज होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ ओनली होगा तो कुछ सब्जेक्ट मतलब कुछ ऐड होगा बट चेंज नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि तैयारी पहले से करो। यदि तैयारी पहले से करोगे तो सिलेक्शन आपका डन है। तो गाइस, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।